तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इसे कैसे यूज करते हैं इसको सीखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। आपको बोला गया है कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके जितने भी ये पार्ट्स दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करो। अब हम यूज कैसे करते हैं इस आइडेंटिटी का ये आपको देखना है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, किसको सिंप्लीफाई करना है, आपको बोला गया है 38 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी का यूज करना है। देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लग रहा है ना देखने में, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में है। आप थोड़ी देर के लिए पी एज्यूम कर लो 38 को, ये पी है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ना, तो क्यू क्या होगा आपके पास, आप होगे 12। ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है तो उसको लिख देते हैं। देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, यही होता है ना। यही आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, यूज करनी है। तो लिख देते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। पी की जगह पे आपको 38 रखना है, क्यू की जगह पे 12 रखना है। तो पी की जगह पे 38 रखोगे क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर माइनस थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं मार्कर में, मार्कर कह रहा है भाई साहब इंक तो डालो। क्यू की जगह पे रखना है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर। इस 38 को भी दोबारा से अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा डार्क करके, इक्वल्स टू यहाँ पे पी की जगह पे क्या रखना है 38, क्यू की जगह पे 12, तो 38 प्लस 12, यहाँ पे पी की जगह पे 38, क्यू की जगह पे 12, तो 38 माइनस 12। सही बात हो गई। 38 प्लस 12 क्या होता है, आप कहोगे यार 50 होता है, इनटू मैंने कहा फिर 38 माइनस 12 बता दो। आप कहोगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, 38 माइनस 12 कितना होता है, आप कहोगे 26 होता है। तो 50 इंटू 26 कितना होता है, मैंने कहा, आपने कहा 1300 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो यही तो हमें करना था, 38 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, आपने बता दी। कितनी आई 1300 वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आप कहोगे यार ये 50 इंटू 26 1300 होता है। मैंने कहा हाँ होता है यार, आप चेक भी कर सकते हो। 50 इंटू 26, 6 0 0, 6 5 30, इंटू 2 0 0, 2 5 10, ठीक है। 0 प्लस आपको ऐड ही तो करना है, 0 आएगा, 0 प्लस 0 इज 0, 3 प्लस 0 इज 3, 1 आया ना 1300। मैंने इसलिए लिखा था यहाँ पे 1300, 1300। 38 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब हमें करना है क्या, नेक्स्ट पार्ट को यहीं पे कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसे सिंप्लीफाई करना है, 65 इंटू 55, सही है। मैंने कहा इस पार्ट को करने ना, आपको बोला मैंने थोड़ी देर के लिए 65 को आप ऐसा लिख सकते हो, मैंने कहा 60 प्लस 5 करके, और 55 को ऐसा लिख सकते हैं, इंटू का साइन है 60 माइनस 5 करके। आपने कहा यार बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, 60 प्लस 5 65 ही होता है, 55 को 60 माइनस 5 55 होता है। मैंने कहा अगर ये लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखो, P प्लस क्यू पी माइनस क्यू की फॉर्म में ना, देखो इसकी जगह पे अगर मान लो ये 60 क्या है, P है, Q क्या है आपके पास 5, तो P प्लस क्यू यहाँ पे भी क्या है P है, तो P माइनस क्यू, तो P प्लस क्यू P माइनस क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ये होता है P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, तो इसे लिख सकते हो 60 का स्क्वायर, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लो यार, बड़ी इंक पीता है यार ये, ठीक है। इतना तो मच्छर खून नहीं पीते जितनी है इंक पी जा रहा है। माइनस देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है आपके 5, तो 5 का स्क्वायर। अब आपके 60 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे 3600, माइनस मैंने कहा 5 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 25। अगर हम 3600 में से 25 माइनस करते हैं तो कितना आता है 3575। अगर 3600 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3575। तो ये किसकी वैल्यू है, किसको सिंप्लीफाई करके आया 65 इंटू 55। तो लेफ्ट साइड में ये लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। 65 इंटू, ऐसी आइडेंटिटी का हमने यूज करना था, हमने इसको यूज कर लिया। देखो आप सीख रहे हो ना कैसे आइडेंटिटीज को यूज किया जाता है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। तो यहीं पे हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा के हम अगले क्वेश्चन पार्ट्स को करते हैं। कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे इनको करा, अब तो आपको आसान लगेंगे।
ठीक है, अब देखो सी पार्ट में आपको किसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड करनी है 43 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। मैंने वही कहा, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो मैंने कहा पी की जगह पे क्या है आपके पास, आपके 43, क्यू की जगह पे क्या है आपको 70। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में है नहीं है, मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, आपको भी यही तो बननी है, इसी को बोला गया क्वेश्चन में यूज करने को, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली को ही बोला गया। तो ये क्या आइडेंटिटी होती है, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, इसी को ही तो बोला गया। मैंने कहा देखो यार खुद ध्यान से देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, यही अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। देखो पी की जगह पे यहाँ पे क्या है, देखो आपको 43, क्यू की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है, क्यू की जगह यहाँ पे 17, तो देखो पी 43 क्यू 70, जस्ट यहाँ पे प्लेस कर दो, वैल्यू रख दो। तो आपने कहा पी की जगह पे 43 रखना है, मैंने कहा बिल्कुल 3, तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू की जगह पे 17, थोड़ा 17 को अच्छा करते हैं, 7 कैसा बना दिया 17 का स्क्वायर, ठीक है। पी की जगह पे 43 प्लस 70 43 माइनस 7, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में था, तो पी यहाँ पे 43 था, क्यू 17 था, इस आइडेंटिटी में बस पी और क्यू की वैल्यू प्लेस करी है मैंने। आपको कहा मैंने 43 प्लस 17 कितना होता है, आपने कहा यार 60 होता है, मैंने कहा ठीक है, इंटू 43 माइनस 17 कितना होता है, आपने कहा यार 43 माइनस 17 करना है ना, तो ये हो जाएगा 26, मैंने कहा 26 होगा, मैंने कहा ध्यान से देखो, आपने कहा हाँ 26 होगा, मैंने कहा फिर ठीक है 26 होगा, तो फिर 60 को मल्टीप्लाई कर दो, 60 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो कितना आएगा, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ये आएगा 1560, मैंने कहा पक्का, आपने कहा यार चेक कर लो ना, मैंने कहा फिर चेक ही कर लेते हैं, 60 इंटू 26 करके, फिर 600 6 6 36, फिर 2 2 0 0 2 6 6 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 + 2 5 होगा, 1 आ गया ना। आपने देखो आया है, मैंने कहा हाँ देखो 1560 ही आया है, तो मतलब हमने कर लिया, इसी यही तो करना था हमें, 43 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर की वैल्यू ही तो बतानी थी, आ गई 1560 मतलब 1560 1560 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसे हटा देते हैं, ये हो गया आपका सी वाला पार्ट। अब करते हैं अपने डी वाले पार्ट को। डी वाला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है, एक लाइन से इनको सेपरेट करते हैं। डी वाला पार्ट, डी वाले पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 100.4 इंटू 99.6। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो, 100.4 को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 100.4 को 100 प्लस 0.4, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 99.6 को भी तो ऐसा लिख सकते हैं, 100 माइनस 0.4, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं इसको भी। मैंने कहा देखो p प्लस क्यू पी माइनस क्यू की फॉर्म में, देखो p प्लस क्यू पी माइनस क्यू को लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये p है, मान लो ये प्लस का साइन, फिर q, ये p है, ये माइनस q, तो p की जगह पे 100 है और q की जगह पे 0.4। मैंने कहा ये आइडेंटिटी को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू किसी इक्वल होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो p की जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर, q की जगह पे क्या है, देखो माइनस का साइन, q की जगह पे क्या है आपको 0.4, मैंने कहा फिर 0.4 का स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल, हम बार बार आइडेंटिटी आप चाहो तो लिख सकते हो, यूज तो इसी का कर रहे हैं। देखो p प्लस क्यू पी माइनस क्यू की फॉर्म में से क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो p की जगह पे 100 था तो 100 का स्क्वायर माइनस q की जगह पे 0.4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा, आपने कहा 10,000, मैंने कहा अच्छे, फिर 0.4 का स्क्वायर बताओ, आपने कहा 0.16 होता है, मैंने कहा ठीक है इस बार आपके मान लेते हैं, हाँ यही होता है, आप चेक भी कर सकते हो। 10,000 में से 0.16 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9,999.84। मैंने कहा ठीक है आप सही बता रहे हो, 100.4 इंटू 99.6, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो हर जगह लिख दो, लेकिन यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसमें भी समझ लो यही है तो लिख ही देता हूँ यार, इसमें कौन सा टाइम लगना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आई, 9,999.84, तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, सबको सिंप्लीफाई करना था। हमने इस क्वेश्चन में सीख लिया कि इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये जो आइडेंटिटी है इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे इतनी तगड़ी सी कैलकुलेशन को हम एकदम चुटकियों में कर देते हैं। अदरवाइज अगर ये जो हमारे पास आइडेंटिटी से अप्लाई करना नहीं आता, मैं 38 का स्क्वायर पहले फाइंड करता, फिर 12 का, फिर उनको माइनस करता, कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता ना। आप हो गया हाँ यार लेंथी प्रोसेस तो होता ही। मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है,
मुझे जो कि पता है आपको आया भी होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सब तक हमारा चैनल पहुंच सके और हमारी फैमिली जो कि अभी तक 300 सब्सक्राइबर्स हुए हैं ये ज़्यादा बन सके। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें और सभी चैप्टर्स के ऑलमोस्ट वहाँ पे वीडियो है आपके पास। कोई चैप्टर्स अभी अपलोड, कुछ हैं जो चैप्टर्स अपलोड नहीं किए हैं, और बहुत जल्दी उन चैप्टर्स को भी हम लेके आएंगे, टेंशन ना लेना आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।